हेलो बच्चों, दिस इज डॉक्टर स्निग्धा। आज हम सीखेंगे किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर या फिर कोवलेंट किसी आयन के स्ट्रक्चर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल NO3 माइनस। बच्चों आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। तो हम काउंट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो रूल अभी मैं लिख रही हूं ना, इसी रूल को आप फॉलो करोगे सारे ही कोवलेंट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए। फाइन। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा NO3 माइनस के केस में? नाइट्रोजन कितना, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। ऑक्सीजन के पास कितना? ऑक्सीजन के पास होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर 3 ऑक्सीजन है और एक ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है NO3 माइनस के पास तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है ना, तो आप उसको भी ऐड करोगे +1। टोटल कितना बन गया ये? 18 + 6 दैट इज 24। तो ये आ गया है 24 इस केस में। जो जनरल रूल है उसको मैं पिंक में लिख रही हूं और पर्टिकुलर केस NO3 माइनस के लिए मैं ग्रीन में लिखते हुए जा रही हूं। ठीक है, ओके। सेकेंड में क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2 करना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितना भी आया अपॉन 2 करोगे, डिवाइड दिस नंबर बाय 2। इस केस में कितना आएगा बच्चा? इस केस में आएगा 24/2 दैट इज इक्वल टू 12। ठीक, ओके। इट मींस आपके पास 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए हैं। ओके, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिवाइड करने से हमें मिल जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ओके, थर्ड, अब क्या करना होता है, हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमारे गिवन क्वेश्चन में या गिवन आयन जो भी है, गिवन मॉलिक्यूल, गिवन आयन, उसमें सेंट्रल एलिमेंट किसको बनाएंगे। तो सेंट्रल एलिमेंट हमेशा उसको बनाओ जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, सेंट्रल एलिमेंट हमेशा वो बनेगा, सेंट्रल एलिमेंट हमेशा वो बनेगा जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बच्चों? नाइट्रोजन। तो हम कहेंगे नाइट्रोजन है सेंट्रल एलिमेंट। ठीक है, साइड एलिमेंट कौन हो जाएगा जो बचा? ऑक्सीजन हो जाएगा साइड एलिमेंट। फिर क्या करना है, फिर आपने सेलेक्ट कर लिया ना, इसके बाद क्या करना होता है, जो साइड एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्टेट को कंप्लीट कर देना होता है बिना दिमाग लगाए। डायरेक्टली आप उनके ऑक्टेट को कंप्लीट कर दो। किसके ऑक्टेट को? साइड एलिमेंट की ऑक्टेट को। ओके, तो कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ साइड एलिमेंट। फाइन, कैसे कंप्लीट करेंगे? ये 4th नंबर है। ये जो 4th नंबर वाला रूल है ना, इसको बिना दिमाग लगाए डायरेक्टली कर देना होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्टेट को कंप्लीट कर दो। 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड तो पहले से बना हुआ है, ये वाला बॉन्ड तो पहले से बना हुआ है। तो अगर ऑक्सीजन की ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हो तो और कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे आप ऑक्सीजन पे? 6 इलेक्ट्रॉन रखोगे। 2 इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड से मिल गया है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। सिमिलरली यहां पर भी वही करोगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आप काउंट करो कि आपने यहां पर कितने सारे पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करे हैं। तो देखते हैं, आपने ड्रॉ किया है एक पेयर, यहां 2 पेयर, 3 पेयर, इस तरह से करके 3 × 3 ऑक्सीजन पे टोटल मिलाकर 9 पेयर्स ड्रॉ किए हुए हैं, है ना। और ये देखो, आपने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी तो बॉन्ड पेयर ड्रॉ किया है। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितना है अभी आपके पास? टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आपने ड्रॉ करके रखा है 12 पेयर्स। ठीक, 12 पेयर्स यहां पर ड्रॉ किए हुए हैं इलेक्ट्रॉन के। ये जरूर ध्यान रखेंगे कि जब हम पेयर्स की बात कर रहे होते हैं ना, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पेयर में 2 लोग आते हैं। एक आता है बॉन्ड पेयर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, ये हम सीखे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, है ना। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पेयर में कौन से 2 लोग आते हैं? या तो बॉन्ड पेयर आएगा, मतलब ये वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्ड बनाया है। ओके, या फिर कौन आएगा? लोन पेयर आएगा।
डिटेल डिस्कशन के लिए आप जरूर देखेंगे, हमारा टॉपिक है वेस्पर। वेस्पर थियरी में आप ये देखोगे, बहुत डिटेल में उसकी डिस्कशन हुई है। तो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, जैसे कि मान लो एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और ये हमने पानी बनाया, ठीक है। इस पानी को बनाने के लिए क्या हुआ है पता है बच्चा? ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में होती है 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया और बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अभी भी ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ये 2 पेयर बचा हुआ रह गया है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 2 पार्टिसिपेट किए बॉन्ड फॉर्मेशन में और 2 पेयर पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, वो ऑक्सीजन के ऊपर ही प्रेजेंट है। आप इनको क्या बोलते हो? इनको कहा जाता है लोन पेयर। लोन पेयर, समझ गए बात? लोन पेयर, ओके। और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। शेयर्ड पेयर ऑफ, आप देख सकते हो ना, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में शेयर हुए हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लोन पेयर का क्या मतलब होता है? अनशेयर्ड, अनशेयर्ड, ये शेयर नहीं हुए हैं, ठीक है। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेटिंग? ओके। तो लोन पेयर हो या फिर बॉन्ड पेयर हो, अल्टीमेटली वो किसके पार्ट होते हैं? वो आउटर मोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन है। इनर इलेक्ट्रॉन जो होता है उनके पेयर को हम कभी भी हम उन्हें लोन पेयर नहीं कहते, ठीक है, और ना ही उन्हें हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो हमेशा ही आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, उनको कहा जाएगा लोन पेयर, और जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में उनको कहा जाएगा बॉन्ड पेयर, ओके, ठीक है। अब अभी जो आपने यहां पर ड्रॉ किया है, कितने सारे पेयर्स ड्रॉ किए हैं? टोटल मिलाकर 12 पेयर्स आपने ड्रॉ कर दिया है। कैलकुलेशन क्या बता रहा था, कितना पेयर ड्रॉ होना चाहिए? 12 ड्रॉ होना चाहिए। आपने 12 ड्रॉ कर दिया इस केस में। इसका मतलब है कि आपका 4th वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया, ओके। नाउ कमिंग टू 5th स्टेप। 5th स्टेप में क्या करते हैं? हम सेंट्रल एलिमेंट की ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। कैसे कंप्लीट करोगे? किस तरह से कंप्लीट करोगे? सेंट्रल एलिमेंट के ऑक्टेट को हम कंप्लीट कैसे करते हैं? शिफ्टिंग से, बाय शिफ्टिंग लोन पेयर। जैसे कि यहां पर क्या था, इस एग्जाम्पल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 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 और यहां पे थे लोन पेयर्स, ठीक है। अब मुझे पता है नाइट्रोजन के पास बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन है, काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6। बॉन्ड बन गया तो ऑब्वियसली वो बॉन्ड का जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन का भी होगा, ऑक्सीजन का भी होगा। तो नाइट्रोजन के पास है टोटल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप देखिए नाइट्रोजन तो ठीक है, लेकिन इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही है ना। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करोगे? आप एक लोन पेयर को कहीं से भी उठाकर, किसी भी ऑक्सीजन से उठाकर शिफ्ट कर दोगे टुवर्ड्स नाइट्रोजन। क्या हुआ बताना? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड अब बन गया, क्योंकि एक लोन पेयर शिफ्ट हो गया है। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड में, 1 2 3 4 ये बचा हुआ है। फिर यहां पर 1 2 3 4 5 6, और फिर यहां पे लास्ट में 1 2 3 4 5 6, ओके। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर बना, इसमें नाइट्रोजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ओके। आप इसे क्या बोलोगे? ये नाइट्रेट है, NO3 माइनस, ठीक। नेगेटिव चार्ज कैसे आया वो हम फॉर्मल चार्ज में डिस्कशन करेंगे। NO3 माइनस। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं।
सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है CO3 2-। ओके, क्या करोगे यहाँ पे? सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? सेकेंड शेल है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं? 2 और 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, है ना। 1s2 2s2 2p4। 2s और 2p वाले आउटर मोस्ट शेल के हो जाएंगे, है ना। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। नेट CO3 2- में कितना होगा? 4 कार्बन का, 6 ऑक्सीजन का, लेकिन 6 × 3 है यहाँ पर क्योंकि 3 ऑक्सीजन है और 2- है। इसका मतलब है कि 2 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ओके, कितना आ रहा है सम? 24। सेकेंड स्टेप में क्या करते हो? सेकेंड स्टेप में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2 कर देते हो। 12 पेयर्स मिल गया आपको, 12 पेयर्स। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे कौन सेंट्रल एलिमेंट होगा। कौन होगा सेंट्रल एलिमेंट? कार्बन या ऑक्सीजन? कार्बन, है ना। कार्बन होगा सेंट्रल एलिमेंट, ये है सेंट्रल एलिमेंट। ऑक्सीजन साइड एलिमेंट। फिर क्या करते हैं फोर्थ स्टेप में? फोर्थ स्टेप में हम जो साइड एलिमेंट होती है ना उसकी ऑक्टेट को कंप्लीट कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। यहां पर मैं फोर्थ भी लिख देती हूं। फोर्थ ऑक्टेट को कंप्लीट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये वाला तो है ही पहले से 7 8, मतलब ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके, अब क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप है हमें शिफ्ट करना होता है इलेक्ट्रॉन पेयर सो दैट सेंट्रल एलिमेंट की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो अब हम कार्बन ऑक्सीजन 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 लोन पेयर और यहां पर भी पेयर्स और पेयर, और हमने शिफ्ट कर दिया इधर। ये शिफ्ट हो गया ना। इट मींस अब आपका ये जो कार्बोनेट है ये कंप्लीट हो गया है। कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है। ऑक्सीजन की ऑक्टेट तो हमने पहले ही कंप्लीट कर दी थी। शिफ्टिंग के बाद भी आप कैलकुलेट करना, ऑक्सीजन की ऑक्टेट अब भी कंप्लीट है। 4 बॉन्ड पेयर से मिला, 4 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ये है CO3 2- का स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल। अगर आपसे कहता है कभी CO का स्ट्रक्चर बताओ, अगेन उसी रूल को फॉलो करना। कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। ऑक्सीजन के कितने? 6। टोटल कितना बना? 10। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे? 5 पेयर्स निकाल लिया आपने, 5 पेयर्स। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे आप? थर्ड स्टेप में सेंट्रल एलिमेंट को फिक्स कर देना। सेंट्रल एलिमेंट कौन होगा? कार्बन होगा। साइड एलिमेंट कौन होगा? ऑक्सीजन। कार्बन क्यों सेंट्रल एलिमेंट है? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसी को हम सेंट्रल में रखते हैं, है ना। ओके, कार्बन सेंट्रल एलिमेंट है, ऑक्सीजन साइड एलिमेंट है। ऑक्टेट कंप्लीट करना है अब आपको फोर्थ स्टेप में साइड एलिमेंट की। 1 2 3 4 5 6 हमने ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। ओके, फिफ्थ स्टेप में क्या करोगे? फिफ्थ स्टेप में आपको शिफ्टिंग करनी होगी। शिफ्ट करना, शिफ्ट करोगे, एक पेयर शिफ्ट करो। जो कार्बन है उसकी ऑक्टेट एक पेयर को शिफ्ट करने के बाद कंप्लीट हुई क्या? देखो ऑक्टेट कंप्लीट हुई क्या? 1 2 3 4। नहीं, कार्बन की के पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो हमें एक बार और शिफ्टिंग कर देनी चाहिए, है ना। एक बार और शिफ्ट कर दोगे तो कार्बन 1 2 3, ऑक्सीजन के पास सिर्फ एक पेयर रह जाएगा। कार्बन के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, है ना। 1 2 3 4 5 6। ओके, नेक्स्ट वन CO। कार्बन में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। ऑक्सीजन में कितना होता है? ऑक्सीजन 6, है ना। कितना बन गया बच्चों? ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड स्टेप में क्या करते हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2 करते हो, मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना। 5 पेयर्स आ जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, 5 पेयर्स आ जाएंगे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं भूलना, वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस बोलते हैं ऑलवेज, ठीक है। देन थर्ड, फिर क्या करते हैं? सेंट्रल एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे। कौन होगा यहाँ पर सेंट्रल एलिमेंट?
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी है? कार्बन की। तो कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। फिर क्या करना है? फोर्थ स्टेप जो होता है उसमें हम ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं साइड एलिमेंट की। 3 एंड 4 ये जो स्टेप है इसमें साइड एलिमेंट की आप ऑक्टेट कंप्लीट कर दोगे। अब देखिए यहां पर कितने सारे पेयर्स रह गए। पेयर्स कितने हमने ड्रॉ किया? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड ये 4th पेयर, 4 पेयर ड्रॉ कर दिया। लेकिन आपको ड्रॉ कितना करना था? 5 पेयर्स ड्रॉ करने थे इन CO, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, इस स्टेप पे ध्यान देना। जो एक 5th पेयर रह गया है ना, उस पेयर को मैं सेंट्रल एलिमेंट पे रख दूंगी। ओके, जो भी रिमेनिंग पेयर होता है उसको सेंट्रल एलिमेंट पे रख दिया जाता है। फाइन, ये रख दिया। 5th स्टेप में क्या करोगे? 5th स्टेप में आपको सेंट्रल एलिमेंट की ऑक्टेट कंप्लीट करनी होती है। अभी तो कंप्लीट नहीं है ना कार्बन की ऑक्टेट, तो अब आपको शिफ्ट करना होगा। लोन पेयर को शिफ्ट करोगे, कार्बन 1 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां पर हो गया, 1 2 3 4। अभी भी कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हुई क्या? नहीं। अब कितना है कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई है, तो हमें एक बार और शिफ्ट करना होगा। इट मींस अब फाइनली बन जाएगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन। आप देखो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। ये फाइनल स्ट्रक्चर है CO का। ओके, फाइन। कमिंग टू फोर्थ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ओजोन O3। ऑक्सीजन, जब पहला स्टेप आप करोगे अप्लाई, फर्स्ट स्टेप, उसमें क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6 × 3 दैट इज 18। 6 × 3 दैट इज 18। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हो? डिवाइड कर देते हो 2 से, मतलब 9 पेयर्स आ गया है ना, 9 पेयर्स। थर्ड स्टेप में क्या करोगे? ऑक्सीजन एक सेंट्रल एलिमेंट बनेगा, बाकी दोनों पेरिफेरी साइड एलिमेंट बनेंगे। लेकिन यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे ही ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन को आप सेंट्रल एलिमेंट बना दो। बाकी जो साइड एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्टेट को कंप्लीट कर देना होता है बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे, है ना। तो क्या करेंगे? ऑक्टेट को हमने कंप्लीट कर दिया। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद देखो कितने पेयर्स आपने ड्रॉ करे हैं। आपने ड्रॉ किया है 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, और 2 बॉन्ड पेयर ड्रॉ किए, मतलब टोटल मिलाकर 8 पेयर ड्रॉ किए। एक तो पेयर अभी भी रह गया ना, आउट ऑफ 9 पेयर्स आपने सिर्फ 8 पेयर ही ड्रॉ किया है अभी तक। इट मींस एक पेयर रह गया है, उसको कहां रखोगे? ऑक्सीजन के ऊपर रख दोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में लास्ट वाले, यहां तो मैंने थर्ड और फोर्थ दोनों स्टेप बना दिया है एक साथ ही, थर्ड एंड फोर्थ। फिर 5th स्टेप में क्या करेंगे? हम सेंट्रल एलिमेंट की ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट करोगे इलेक्ट्रॉन्स को, राइट। तो शिफ्ट करो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये शिफ्ट करेंगे एक बार। इन सबको इरेज कर देती हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, एक बार शिफ्ट किया, ऑक्सीजन लोन पेयर यहां था, 1 2 3 4 रह गए, एक तो शिफ्ट होकर यहां पर आ गया, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन। अब देखो सेंट्रल एलिमेंट के ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट हुई या नहीं। जो सेंट्रल एलिमेंट था उसकी 1 2 कैलकुलेट करना थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है ना। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये ओजोन का स्ट्रक्चर है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है NF3। सेंट्रल एलिमेंट छोड़ो, अभी सेंट्रल एलिमेंट तो छोड़ो, सबसे पहले क्या करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5 है नाइट्रोजन के पास, और फ्लोरीन के पास है 7 × 3, टोटल 3 फ्लोरीन है, ठीक है। तो ये हो गया है 21 26। सेकेंड स्टेप में कितने पेयर्स आ रहे हैं? 13 पेयर्स आ रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। ओके, फिर क्या करना है? सेंट्रल एलिमेंट को फाइनल कर लो। कौन सा है सेंट्रल एलिमेंट आपका? नाइट्रोजन है, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन जो है वो साइड एलिमेंट होगा। फिर क्या करेंगे? लोन पेयर, फ्लोरीन को की ऑक्टेट को आपको कंप्लीट कर देना है। फ्लोरीन के ऑक्टेट को कंप्लीट कर दीजिए, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। अभी आप देखो आपने कितना पेयर ड्रॉ किया। 3 तो आपने लोन पेयर ड्रॉ किया है फ्लोरीन के ऊपर, 3 फ्लोरीन है, मतलब 3 × 3 दैट इज 9, और 3 बॉन्ड पेयर ड्रॉ किए हैं, मतलब टोटल 12 हो गया। ड्रॉ कितना करना था? 13 पेयर्स ड्रॉ करने थे। इट मींस 13 - 12, एक अभी भी बचा हुआ है, उसको कहां रखोगे? नाइट्रोजन के ऊपर रखोगे। नाइट्रोजन सेंट्रल एलिमेंट है, ठीक है। तो हम बना लिए फाइनल स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन का ये है फाइनल स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है।
अब हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखें। ये बात कभी मत भूलना, एक कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है ना, जैसे कि ये X है और ये Y है, पहले इस Y के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे और X के पास भी मान लो 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। तो शुरू में X के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, Y के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है ना, जब ये बॉन्ड बन जाता है, तो उस बॉन्ड बनने के बाद, बॉन्ड जब बन जाएगा उसके बाद क्या होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला X और एक इलेक्ट्रॉन बगल वाला X शेयर कर रहा है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन आफ्टर शेयरिंग X को भी बिलोंग करते हैं और Y को भी बिलोंग करते हैं। शेयरिंग का मतलब यही होता है कि जब शेयरिंग हो गई उसके बाद दोनों ही इलेक्ट्रॉन X एंड Y दोनों को ही बिलोंग करेगा। तो अब आप काउंट करो X के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। X के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और जो बगल वाला Y है उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा होता है फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट। फॉर्मल चार्ज, एक एलिमेंट पे अगर आपको फॉर्मल चार्ज डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे, एक एलिमेंट पे डिफाइन करना है। फॉर्मल चार्ज ऑन एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम। जिस भी एटम पे आप निकालना चाह रहे हो फॉर्मल चार्ज, उस इलेक्ट्रॉन के पास कितने वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ऑफ दैट एटम। माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन एटम। उस एटम पे कितने नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स associated with the atom, okay, associated with atom, ठीक है, with atom। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको धीरे धीरे ये सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीखा था, ये नाइट्रेट के स्ट्रक्चर को आपने ड्रॉ करा था, है ना, यहां पर नाइट्रेट। तो देखिए इसमें ये जो नाइट्रेट है, इसका मैं चार्ज इरेज कर रही हूं, ये नाइट्रेट का फाइनल स्ट्रक्चर आया था। अब मैं चाहती हूं कि आप इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो। तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को देखेंगे। नाइट्रोजन जो है उसके पास वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5, माइनस इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है अभी इस स्ट्रक्चर में, 0। नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है ना, मतलब -0, माइनस ये कितना बॉन्ड पेयर के साथ एसोसिएटेड है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, टोटल मिलाकर ये 4 बॉन्ड बनाया है, मतलब 4। कितना हो गया नेट, +1। तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन की फॉर्मल चार्ज कितनी आ रही है, +1। ओके फाइन। ऑक्सीजन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास, 6, माइनस एरो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, 6 माइनस कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के ऊपर, 4, दिख रहा है ना, 4, माइनस कितना बॉन्ड पेयर बनाया है ऑक्सीजन, कितना बॉन्ड बनाया है, 2, दैट इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सीजन के पास चार्ज कितनी है, 0। इस वाले ऑक्सीजन को देखो, 6 वेलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, कितने सारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, माइनस कितना बॉन्ड ये कितना बनाया है, एक बॉन्ड बनाया है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -1। तो नाइट्रोजन के पास चार्ज कितना हो जाए, सॉरी ऑक्सीजन के पास चार्ज कितना हो जाएगा, -1। अब एक और ऑक्सीजन रह गया, इसके पास भी देखो 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 है, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है, 1 है, दैट इज इक्वल टू -1। तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास भी -1 चार्ज है। नेट चार्ज बताइए पूरे नाइट्रेट पे कितना आ जाएगा, नेट चार्ज पूरे नाइट्रेट पे कितना आएगा, जब नाइट्रोजन पे +1 आ रहा है
नाइट्रोजन पे +1 आ रहा है, एक ऑक्सीजन पे 0, 2 पे -1, तो नेट कितना हो जाएगा -1। समझ गए? इसलिए नाइट्रेट पे नेट चार्ज आप कितना लिखते हो, -1 लिखते हो। देन CO3 2-, CO3 2-, इसमें भी ड्रॉ कर लेते हैं एक इंडिविजुअली। कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, राइट? 1 2 3 4। इसके ऊपर कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, 0 माइनस। कितने बॉन्ड पेयर ये बनाया है? 4 बॉन्ड बनाया है, 4, मतलब 0 आ रहा है। ऑक्सीजन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसके ऊपर? टोटल मिलाकर 4 है, -4 माइनस बॉन्ड पेयर कितना? 2 2 बॉन्ड ये बनाया है, मतलब 0 आ रहा है नेट। इस ऑक्सीजन को देखेंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ऑक्सीजन के ऊपर? 6 इलेक्ट्रॉन है, माइनस 1 बॉन्ड बनाया है ये, 1 बॉन्ड। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन को देखो, 6 माइनस 1 बॉन्ड। ठीक, नेट कितना आया? -1 0 ओवरऑल कितना बताओगे चार्ज? -2। ओके, तो -2 नेट चार्ज होती है CO3 2- के ऊपर। इंडिविजुअली फॉर्मल चार्ज अगर आप निकालेंगे एटम पे तो 2 ऑक्सीजन पे -1 आ रहा है, बाकी एक ऑक्सीजन पे 0 आ रहा है, कार्बन पे 0 आ रहा है। ठीक है, ओके। कमिंग टू CO में आ जाइए। कार्बन को देखना, कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर हैं? 2, माइनस कितना बॉन्ड बनाया है ये? 3। नेट कितना हो गया? -1 हो गया, ये -1। ऑक्सीजन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस 3 बॉन्ड ये बनाया है, दैट इज इक्वल टू +1। ये +1 हो गया। ठीक है, नेट कितना बोलते हैं? CO के ऊपर चार्ज तो 0 होती है ना, CO बोलते हैं हम, नेट चार्ज 0। फॉर्मल चार्ज बोलेगा तो कार्बन पे -1 और ऑक्सीजन पे +1। ओके, फाइन। देन कमिंग टू ओजोन, बीच वाले ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर लेना पहले। कितना ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, है ना? 6 माइनस इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, माइनस 1 2 3, 3 बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड, +1 चार्ज। इस ऑक्सीजन को देखो, 6 माइनस इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, माइनस कितना बॉन्ड बनाया है ये? 2, 0। नेट चार्ज ऑक्सीजन जो राइट वाला ऑक्सीजन है उस पर कितना फॉर्मल चार्ज आ रहा है? 0। इस ऑक्सीजन पे देखते हैं, 6 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन्स -1, कितना आया नेट? -1। ओके, तो -1 +1 0। नेट चार्ज ओजोन के ऊपर कितनी होती है? 0। NH3 नाइट्रोजन को देखना, 5 माइनस 3 बॉन्ड पेयर -2 इलेक्ट्रॉन, नेट कितना हो रहा है? 0। फ्लोरीन के ये तो देख लिया ना, फ्लोरीन के पास कितने सारे लोन पेयर्स हैं? हर एक फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, तो फ्लोरीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन के। लोन पेयर्स कितने? 3 पेयर है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, माइनस बॉन्ड पेयर कितना? 1, नेट 0 आ रहा है। तो नाइट्रोजन पे भी नेट 0 आ रहा है, फ्लोरीन पे भी 0 आ रहा है, हर एक फ्लोरीन की सेम कंडीशन है, सब पे 0 होगा। NH3 पे नेट चार्ज कितना होता है? 0। ओके, तो फॉर्मल चार्ज की हेल्प से आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स के पास क्या चार्ज है वो निकाल सकते हो। यूटिलिटी क्या होती है फॉर्मल चार्ज की? अगर आप एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, अभी हमने क्या किया था? हमने इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, कोवेलेंट कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का या फिर आयन का। तो ये जो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो ना इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, उसे हम कहते हैं लेविस डॉट फॉर्मूला, लेविस स्ट्रक्चर। तो अगर किसी भी कंपाउंड का आप मोर देन 1 लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, मोर देन 1 लेविस स्ट्रक्चर, तो उनमें से कौन सही स्ट्रक्चर है आउट ऑफ n नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये आपको फॉर्मल चार्ज बताएगा। ठीक है, तो मोर देन 1 लेविस स्ट्रक्चर के केस में एक्यूरेट स्ट्रक्चर, मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रक्चर की इंफो आपको कौन देता है? फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखते हैं क्या है इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है वो चेक करते हैं। एक
एग्जाम्पल देखो, CO2, ओके। कार्बन के पास आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। 2 ऑक्सीजन है आपके पास, इसका मतलब सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे। कार्बन के 4 हो गए, 6 इंटू 2 मतलब हो गया टोटल मिलाकर 16। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? 8 पेयर्स लिखेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? हम सेंट्रल एलिमेंट के कौन सा सेंट्रल एलिमेंट है ये फिक्स कर लेंगे। सेंट्रल एलिमेंट है कौन सा? कार्बन है ना। साइड एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन है। सेंट्रल को आपने फिक्स कर लिया, साइड एलिमेंट के ऑक्टेट को कंप्लीट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट कंप्लीट। देखो थोड़ा टोटल आपने कितने पेयर्स ड्रॉ करे हैं? आपने ड्रॉ किया है 1 2 3 4 5 6 ये 7 ये 8, टोटल 8 पेयर्स आपने ड्रॉ करे हैं। 8 पेयर्स आपने ड्रॉ किया है, 8 ही ड्रॉ करना था हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब है कि आपने 8 पेयर्स ड्रॉ कर दिया, हो गया। अब और किसी को सेंट्रल एलिमेंट पे रखने की जरूरत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं याद है? हम 5th स्टेप में क्या करते थे? सेंट्रल एलिमेंट के ऑक्टेट को कंप्लीट करते थे। इस स्टेप को ध्यान से समझना। सेंट्रल एलिमेंट के ऑक्टेट को जो आपको कंप्लीट करना है वो कंप्लीट करने का 2 तरीका हो सकता है। या तो आप इसको शिफ्ट कर दो, ठीक है, आप लेफ्ट वाले इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे हो, इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए। क्या हुआ? ये डबल बॉन्ड बन गया यहां पर बीच में, सिंगल बॉन्ड कार्बन 1 2 3 4 5 6। अभी कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हुई क्या? नहीं कंप्लीट हुई है। अब क्या करोगे? एक बार और शिफ्ट करनी होगी, तो एक बार मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद अब क्या हो गया है? शिफ्ट करने के बाद कुछ ऐसा हो गया है, ठीक। बताइए क्या सेंट्रल कार्बन एटम की ऑक्टेट कंप्लीट हुई है? अब कंप्लीट हो गई है ना। अब 4 इंटू 2 टोटल मिलाकर ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है सेंट्रल कार्बन एटम की। ओके, ये मैंने ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, लेकिन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का एक और तरीका हो सकता था। मैं इधर से एरो को नहीं लाकर अगर मैं इस डायरेक्शन से एरो लाती, ये भी तो हो सकता था ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी थी। तो ये भी पॉसिबल था कि हम सेम ऑक्सीजन से दोनों पेयर को शिफ्ट करें। ओके, मतलब पॉसिबिलिटी एक तो ये थी और एक और क्या थी? एक पॉसिबिलिटी ये वाली जो हम उधर ड्रॉ करके रखे हैं, ठीक है, एक तो ये। और एक ये हो सकता था कि हम जब शिफ्टिंग कर रहे थे तो सेम साइड के ऑक्सीजन से शिफ्टिंग कर देते और इधर वाले की शिफ्टिंग नहीं करते, अभी भी तो कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती ना, ये भी तो पॉसिबल था। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सही स्ट्रक्चर है ये मालूम करना है। तो उसके लिए देखो ऑक्टेट दोनों में ही कंप्लीट हो गया है, कार्बन का भी और ऑक्सीजन का भी। तो ऑक्टेट को देखकर तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, हमें क्या करना है? अब हमें फॉर्मल चार्ज की हेल्प लेनी होगी, ठीक है। फॉर्मल चार्ज की हेल्प कैसे लोगे? वही कैलकुलेट करो। कार्बन 4 माइनस, कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 0। कार्बन के पास बॉन्ड पेयर कितना? 4, मतलब नेट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है नेट। इस ऑक्सीजन को देखना, 6 माइनस 4 माइनस 2, ये वाला देखना 6 माइनस 4 माइनस 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 बॉन्ड, ठीक है। ये देखिए, मतलब ये जो ऊपर वाला केस है ना, इसमें सभी के पास 0 0 और 0 फॉर्मल चार्ज है। नीचे वाले केस में कार्बन, बीच वाले कार्बन को देखेंगे, कार्बन इज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, 4 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 0 माइनस कितने बॉन्ड पेयर्स? 4, 4 माइनस 0 माइनस 4 मतलब ये भी 0। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का चेक करो, टोटल ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 3 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये बन गया है कितना? +1। तो ये +1 वाला है, बीच वाला 0 है, और लास्ट वाले इधर वाले ऑक्सीजन को चेक करना, ये कितना है? 6 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1 मतलब -1। ओके, तो फर्स्ट केस में, ये वाले केस में, ये वाला जो केस है ऊपर वाला, इसमें तो सभी ही कार्बन के पास 0 0 0 फॉर्मल चार्ज आ रही है, लेकिन नीचे वाले केस में एक के पास -1 है, एक के पास 0 है और एक के पास +1 है। अब -1 से +1 फॉर्मल चार्ज, मतलब नीचे वाले केस में चार्ज का सेग्रीगेशन हो गया है, सेपरेशन हो गया है। और चार्ज अगर कभी सेपरेट होता है ना, एक न्यूट्रल स्पीसीज है
उसमें से आप चार्ज को सेपरेट कर रहे हो, चार्ज को अलग कर रहे हो। तो ऑब्वियस बात है कि चार्ज को सेपरेट करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। प्लस और माइनस तो हमेशा साथ में रहना चाहेगा। न्यूट्रल कंडीशन तो बहुत अच्छी कंडीशन है। आप चार्ज को अलग अलग करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और कभी भी किसी स्ट्रक्चर में बाहर से अगर एनर्जी आ जाती है तो उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, इट मींस ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल। ओके, ये स्ट्रक्चर जो अपना है ये है लेस स्टेबल स्ट्रक्चर, समझ गए हो ना। और ये लेस स्टेबल क्यों है? क्योंकि चार्ज सेपरेशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है। चार्ज सेपरेशन वाला जो प्रोसेस होता है ये एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। फाइन, ओके। तो इस तरह से स्ट्रक्चर कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसका इंफॉर्मेशन आपको फॉर्मल चार्ज की हेल्प से मिलेगा। दैट्स वाई फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जरूर ध्यान रखना कि फॉर्मल चार्ज हमने निकाल तो लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पे -1 है रियलिटी में भी, राइट वाले पे -1 है रियलिटी में भी। इस तरह से चार्ज एक के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते हैं, पूरे पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज होता है, ठीक है ना, रियलिटी में। तो फॉर्मल चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो कंपैरेटिवली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। हर एक एटम पे ऐसे चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता। ओवरऑल जो कंप्लीट आयन है उस पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होती है। दैट्स वाई जब तक फॉर्मल चार्ज बोलेगा एग्जामिनर तब तक ठीक बात है, हम फॉर्मल चार्ज एक इंडिविजुअल एटम पे निकालकर बता देंगे। और फॉर्मल चार्ज को निकालना एक इजी कॉन्सेप्ट भी है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है लेकिन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।